चाहे मजनू है मिर्जा है या कोई रांझा है, चाहे मैं हूँ या तुम हो दर्द ये तो साझा है। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। तेरी छाँव में 30 मई से जुमेरात शब 8 बजे। सब कुछ मेरा तू। ये ही मसले की जड़ है। ना ये मोबाइल तुम्हारे पास होगा, ना तुम उस लड़की से कांटेक्ट करोगे। मुझे माम से कोई दूर नहीं कर सकता। मेरा माम से रिश्ता मोबाइल से नहीं, दिल से। अम्मी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, और वैसे भी जहाँ तुम जैसी ना अम्मी के ऊपर कोई जलने का निशान है और ना ही कुछ सी आप ही पे, तो आग किसी चीज पे तो लगी होगी ना। अब जाकर कहीं पसीना आया। इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। इस तरह अकेले पड़ी पड़ी मर सकती हो, किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। और वसीम ने तुम्हारे बेटे के ससुराल का पता लगा लिया। खुद तो ससुराल के दरवाजे पे पड़ा है और माँ को यहाँ अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। सास और बीवी के सामने ऐसी सीधी सुनाऊंगी कि उसे पता चल जाए। क्या ना ना ना, तुम्हारे इस ना ना ने ही उसका दिमाग खराब कर दिया। बस अब बहुत हो चुका है। मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, बात करूंगी मैं उससे। चलो ये पी लो, उठो। तो यूं क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं देख रहा। चलें? कैसे? कोई मसला नहीं, मैं चल लूंगी। चप्पल के बगैर? चप्पल नहीं है मेरे पास, नंगे पैर आई थी। रुक, मेरे पास चप्पल है, एक मिनट। ये ले पेन। क्या हुआ? ये मैं नहीं पहनूंगी। क्यों यार, चप्पल तो ठीक है, क्या मसला है? एक तो मुझे यार मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता। सॉरी। ये ले, तू मेरी चप्पल पहन। नहीं नहीं पहनूंगी। क्योंकि ये मेरी चप्पल। हाँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारी चप्पल अपने पैरों में पहनना। क्योंकि मैं कुंडा हूँ, इसलिए। हाँ, इसलिए। कुंडे की चप्पल नापाक होती है ना। तू नंगे पैर जाएगी बाहर, कोई चीज पैर? कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। अस्पताल वाले अगर अंदर नहीं घुसने देंगे फिर? और ये मोहल्ले वाले ऐसे देखेंगे तो क्या बातें बनाएंगे? रुक, मैं धो देता हूँ। नहीं छोड़ो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहन ले। ठीक है, लेकिन मैं गली में तुम्हारे साथ नहीं गुजरूंगी। पहले तुम जाना, फिर मैं जाऊंगी। हाँ ठीक है। नहीं, तू पहले जाइयो, बाद में मैं आऊँ। तू निकलेगी ना तो मैं देखूंगा गली के अंदर कोई तुझे देख तो नहीं रहा घर से निकलते। तू आगे आगे, मैं तेरे पीछे पीछे।
कहाँ जा रहे हो आप लोग? आईसीयू में किसी को अलाउ नहीं है इस वक्त। भाई अंदर जो पेशेंट है कुत्सिया, वो इस लड़की की बहन है। हम 2 मिनट में मिलकर वापस आ रहे हैं। हाँ? इस वक्त मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है, कल आप मुलाकात के टाइम पे आ जाइए। देख भाई अंदर जाने दे, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब मुझे देख के नाराज भी नहीं, और मेरी नौकरी का सवाल। अरे भाई अंदर जाने दे, बड़ा सवाब का काम है। ये बहनें हैं दोनों। अच्छा ठीक है, अब मियाँ बीवी में से कोई एक जा सकते हैं। तो जा अपनी बहन से मिल, मैं यही खड़ा इंतजार कर रहा हूँ तेरा, ठीक है? क्या हो गया आपको? मैं जो कहती थी आप तो बिल्कुल ठीक थे। अभी प्लीज उठिए। देखिए मैं आई हूँ, आपकी बहन में कहीं नहीं है, यही हूँ। बहनों पर बहुत मुश्किल में गुजर रहे ना अभी। आपको पता है इसकी जिम्मेदार भी हम ही है। हमसे कभी कुछ बोला ही नहीं, हम डरते रहे ना आप भी, दुनिया वालों से भी और अपने आप से भी। हमने अपनी ज़बानें काट कर दूसरों के हाथ में रख दी। तो भाई दूसरे ही है आप भी। उन्होंने हमारी ज़बानें जकड़ ली, अब सुन करते रहे और हमने कुछ नहीं कहा। हम उसने हक के लिए भी नहीं बोलने दिया। अगर मुझे पता होता वो आपके साथ ये करेंगे, मैं कभी नहीं जाती। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाती। आप भी I'm sorry। आपको पता है आप भी, मुझे उस मोड़ने के घर पे पनाह लेनी पड़ रही है जिसकी वजह से अब्बू जी चले गए। मैं इतने मजबूर हूँ। अभी प्लीज आप उठ जाए, आप ठीक हो जाए। के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती आप भी। अब आप जाएं यहाँ से, पेशेंट को आराम करने दें। आपको अंदर किसने आने दिया? आपको पता नहीं है डॉक्टर आने वाले हैं? जाए बाहर जल्दी। कहाँ जा रहे हो आप? अरे मेरा पेशेंट अंदर है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही गया था। कभी आप आते हैं तो कभी घर वाले आते हैं। ये इस वीक कोई वार्ड थोड़ी है। घर वाले? कौन घर वाले? अभी एक लड़की आई थी, एक लड़के के साथ बुरखे में, वो कह रही कि मेरी बहन अंदर। रोके रोके भाई रोके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कोई पेशेंट से मिलने आया था? जी एक लड़की आई थी, खुद को पेशेंट की बहन बता रही थी, लेकिन वो तो चली गई। बहुत शुक्रिया। वेलकम। मैं था तो घर पर, यहाँ कौन आया था? वो लड़की कहाँ गई? अभी अभी गई है रोते हुए बोके में।
निदा, 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 क्या बात है? निदा को इतनी परेशानी से क्यों बुला रहे? कुत्सिया ठीक है ना? निदा कहाँ है? क्या बात क्या है? जो सवाल पूछा करूं उसका जवाब दिया करो, सवाल पे सवाल मत किया करो। कमरे में होगी अपने। इधर आओ तुम, इधर आओ। तुम हॉस्पिटल गई थी? नहीं, मैं तो नहीं गई, मैं जाने का सोच रही थी। क्या हुआ है? कुछ से आप ही ठीक है? आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं? अगर तुम गई थी तो मुझसे मत छुपाना, झूठ मत बोलना मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलती, अगर आप ना भी बोलेंगे ना तो मैं सच ही बोलूंगी। मेरे सामने ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। शाहनवाज, क्या हुआ है? अगर ये नहीं गई थी तो इसका मतलब माहम गई थी हॉस्पिटल। माहम? माहम हॉस्पिटल आई थी? क्या माहमा पे आप मिले उनसे? कहाँ है वो? गार्ड बता रहा था कि वो किसी लड़के के साथ आई थी और मेरे पहुंचने से पहले निकल गई वहां से। शुक्र है माहमा भी सलामत है। मैंने कहा था ना मैंने कि वो शावेज के साथ है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अब वो खोलकर सारी दुनिया के सामने हमारे मुंह पे कालक मलेगी ना, तब तुम लोग को पता चलेगा कि मैं क्यों चीखता था। पहले इतनी बदनामी हो चुकी है, अब जो रही से इज्जत बची है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। बस कर दे दूल्हा भाई, माहमा पे और कितने इल्जाम लगाएंगे आप? शावेज भाई तो उनके लिए इतना परेशान है, ढूंढ रहे हैं उनको। माना कि हम लोग आपकी बहनें नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। शाहनवाज, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं खबर लेती हूँ इसकी। आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जहर ले आओ मेरे लिए। तुम अभी तक यूं ही बैठे हो? सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। उठो। मैं आप लोगों से कह चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे माँ बाप इस बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के मर जाए? हमें इस उम्र में जलील मत करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज आप लोग यहां से जाइए, मैं खुद यहां सब संभाल लूंगा। अपने आप को तो संभाल नहीं सके, ये सब कैसे संभालोगे? एक लड़की के पीछे तुम खुद भी ख्वार हो रहे हो और हमें भी ख्वार कर रहे हो। क्या संभालोगे अपने आप को? है मेरी जान, मेरे बच्चे, क्यों जिद कर रहा है? हमारे साथ घर चल। कौन है हमारा तुम्हारे सिवा? हमारे बुढ़ापे पे रहम कर। घर चल बेटा, पता नहीं कितनी जिंदगी है हमारी बाकी। एक दिन हम उठ जाएंगे, तुझे खबर भी नहीं होगी। जवान औलाद के माँ बाप तो वैसे भी उधार की जिंदगी जीते हैं। किसी भी लम्हे ये उधार का वक्त खत्म हो जाएगा। चल बता, तेरा बैग कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा सामान? मैं खुद रखूंगी सारी चीजें। बता मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये है हमारी औलाद, हमें मारकर सुकून से बैठेगा। मेरी एक वसीयत याद रखना, मैं मर जाऊं तो ये मुझे कंधा नहीं देगा। मेरे लिए मोहल्ले वाले काफी हैं, ये मेरी कब्र पे भी नहीं आएगा। खुदा के लिए ऐसे अल्फाज मत अपने मुंह से निकाले। ठीक कह रहा हूं, ये पल पल औलाद की फिक्र में मरने से बेहतर है मैं एक ही बार सुकून से मर जाऊं। शाहवेज क्यों अजियत दे रहा है बाप को? आज वो लड़की तुम्हें हमसे ज्यादा अजीज हो गई। खामोश क्यों है? बोलता क्यों नहीं? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चल घर चल, हमारे साथ घर चल। तो मियां आप क्या कर रही हैं? आप चाहती हैं मैं आपके साथ चलूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। तो मेरी शावेज से बात करवा सकते हो? शावेज कौन? कहीं वही लड़का तो नहीं है जिसके साथ तू
पुलिस लेकर आई थी घर पे, हाँ? बच गया उस दिन मेरे हाथों। क्यों? क्या बिगाड़ लेते तुम उसका? शुक्र करो वो मामला रफा दफा हो गया। क्यों? क्यों वो मुझे फांसी चढ़वा देता? हाँ, चढ़वा देता। अच्छा, खैर ये बताओ करना क्या है? मिलना है मुझे उससे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चल नंबर बता उसका। नंबर किसी का भी याद नहीं है मुझे। तो तू चाहती है मैं उसके घर जाऊं? एक गुंडा जाएगा उसके घर पे? किसी और को भिजवा दो। तो वो यहाँ आएगा मेरे घर, एक गुंडे के घर? नहीं, ये नहीं चाहती हूँ मैं। उससे कहीं बाहर मिल लूंगी मैं। तू बाहर जाएगी? बुर्का पहन लूंगी, रात में मिल लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। डर मत, मुझे लगता है वो होगी। कौन? एक ही है, मेहरू। और कौन आएगा मेरे घर पे? तू एक काम कर, तू ऊपर जा, मैं इसको देखता हूं। परेशान नहीं हो। अरे अंदर आ सकता हूँ मैं? क्यों, क्या काम है? एक जरूरी काम है, मुझे अंदर आने दो, फिर बताता हूँ। यार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ना, अंदर आने दो फिर बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मुझे तुम्हारे दरवाजे पे देखे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी मेरे दरवाजे पर आए उसे पूरी दुनिया देखे, क्योंकि वसीम छुपकर हमला नहीं करता। यार मैं जो बात करना चाहता हूँ वो दिन की रोशनी में किसी और के सामने नहीं कर सकता। क्यों? किसी का कत्ल करवाना है क्या? बस यही समझ लो। ठीक है, एक काम कर, उसी चाय के होटल पर मिलियो जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। चल अब जा यहाँ से। क्या हुआ? डरने की कोई बात नहीं है, चला गया वो। वसीम, मुझे बता कि तू किसके लिए बुर्का लेकर गया? देख, मैं तेरा कभी भी और किसी वक्त पे गिरबान पकड़ सकती हूँ, और तूने अपने घर में भी माशूका को छुपा के रखा है। पिकनिक पर घूम रहा है उसके साथ। एक बार तेरी माशूका को ना देख कर ही रहूंगी मैं, चाहे तू 7 पर्दों में ही क्यों ना छुपा ले। याद रखना, मेहर बानो नाम है मेरा। तो दुनिया से छुपा सकता है उसे, लेकिन मुझसे नहीं। ये 20वां मैसेज भेज रही हूं मैं तुझे, और तूने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया अब तक। और मुझे ये भी बताया कि तू अपनी माशूका के ना नखरे उठाने में काफी मसरूफ है, इसलिए तुझे टाइम नहीं मिल रहा ना मेरे मैसेज का जवाब देने का। अगर तूने अब जवाब नहीं दिया ना तो माम, अरे यार दरवाजा खोल, मुझे खुद खून से डर लगता है। मैं किसी का क्यों कत्ल करूंगा, और वो भी तेरा। देख, मुझे नहीं पता तेरा बहनों यहाँ क्यों आया था, लेकिन जब तक तू मेरे साथ है ना, किसी का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे यकीन कर, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुझे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम मुझे कत्ल करके मेरे बहनों से पैसे लोगे, मुझे पता है, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। सारे गुंडे यही करते हैं, तुम भी यही करोगे। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आ गई। तू अपने बाप से प्यार करती है ना? मेरा बाप मर चुका है, मेरी वजह से मर चुका है। तुमने मुझे अगवा किया था, इस दुख में वो मर चुके हैं। मैंने अगवा नहीं करवाया था, तेरे बाप की कसम यार।
मेरे बाप की कसम मत खाओ, अपनी नापाक ज़बान से मेरे बाप का नाम मतलब। अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा बाप तो है ही नहीं। चल मेरी माँ की कसम। तुम्हारी माँ है ही नहीं, मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी कोई तो माँ होगी ना, जिसने मुझे पैदा किया होगा। देख, ये भी तो हो सकता है कि मेरी माँ मुझे पैदा करके मर गई हो। ये भी हो सकता है कि उसके रिश्तेदारों ने इसे मार दिया हो और मुझे फेंक दिया हो। ये भी हो सकता है कि वो कहीं जिंदा हो और मुझे छुप छुप कर याद करती हो। उस माँ की कसम, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खोल दे दरवाजा, मेरा यकीन कर। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। तो तुम जा रहे हो? सिर्फ चंद दिनों के लिए जा रहा हूँ, अपनी माँ का मान रखने के लिए। बस चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा, मगर यहाँ नहीं रुकूंगा, किसी दोस्त के पास ठहरूंगा। शायद इस वक्त तुम्हारा जाना ही हम सबके लिए बेहतर है। मायरा, मैं माहम की तलाश नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे ढूंढ निकालूंगा। मुझे यकीन है कि हालात की वजह से वो खुद ही कहीं छुप गई है। राब्ता तो करती है, कहीं छुपी हुई होती। उसे मार दिया गया है शावेज, उसे उसके अपनों ने मार दिया है और उसकी लाश कहीं फेंक दी गई है। मगर फिर भी मैं दुआ करूंगी कि माम जल्द वापस आ जाए। तुम निदा से मिलती रहना, हो सके तो हॉस्पिटल भी। सिर्फ तुम ही को तुम्हारे वालिदैन यहाँ से लेकर नहीं जा रहे। अम्मी की पाबंदियां भी मुझ पर सख्त हो गई और वो कुछ आप ही के कोमा में जाने का जिम्मेदार भी माम को समझती है। अगर मां मिल भी गई ना तो वो मुझे उसके करीब नहीं जाने देंगी। मायरा, जब हम रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं ना तो रास्ते निकल ही आते हैं। मायरा, वादा करो मुझसे, वादा करो कि माहम की तलाश में मेरी मदद करोगी तुम। वादा ना भी करूं लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। कोशिश में इंसान थक जाता है, मगर वादा इंसान को उसकी आखिरी उम्मीद तक हारने नहीं देगा। मुझे माहम चाहिए मायरा, जिंदगी की हर कीमत पर। मेरे माँ बाप मुझे यहाँ से लेकर तो जा सकते हैं, मगर माहम से दूर नहीं कर सकते। सिर्फ अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ मैं, मगर मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। शावेज, गाड़ी तैयार है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, देर हो रही है, जल्दी चलो। ये वसीम कब आता है? जिस वक्त उनका दिल चाहता है आ जाते हैं, मगर कुछ दिनों से आए ही नहीं। हो सकता है आज आ जाएं। अपने मालिक से जाके पूछो, शायद उससे पता हो। आप वही है ना जिनका वसीम भाई से झगड़ा हुआ था? मेरी मानो साहब, वसीम भाई से पंगा मत लो, उनका गुस्सा बहुत तेज है। अच्छा, एक जेब में भरा हुआ पिस्तौल होता है और दूसरी जेब में चाकू। किस वक्त क्या चीज चल जाए कोई पता नहीं। हेलो जी, शाहनवाज बात कर रहा हूं मैं। क्या ये कैसे हो सकता है?
क्या बना? उसकी बहन ने कॉल की है, उसको वो आता ही होगा। बस उनके कुटी रखो, चौकस चौकस। सर बोरा और रुको, ठहरो। रुको, तू क्या समझता था? तू पकड़ा नहीं जाएगा? तू सोच रहा था बंदा बेहोश रहेगा और तेरे गुनाहों पर पर्दा रहेगा। देखा, होश आ गया ना उसे, और उसने तेरे खिलाफ गवाही भी दे दी है। अब तुझे तो सीधी सीधी फांसी है, फांसी। ले चले इसको। खुद से आप ही को होश आ गया, उन्होंने मुझे पहचान भी लिया है। नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं कीजिए, अभी आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। कुत्सिया, देखिए पेशेंट पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालिएगा। जी। कुत्सिया, कैसी हो? मुझे पहचाना? कुत्सिया, पहचाना मुझे? क्या कर रही? आप इनसे बात नहीं कर सकते जब तक हम बयान नहीं ले लेते। आप जाइए। बेबी, आप बताएं कि आपको धक्का किसने दिया और आग क्यों लगाई गई? क्या आप समझते हैं कि किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की? क्या किसी ने आपको वहां जलाने की कोशिश की? अस्पताल और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आपके हाथों से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी और कपड़ों का कुछ हिस्सा भी जला हुआ था। पुलिस को आपके घर से कुछ निशानात मिले हैं। क्या आप इसकी तस्दीक करती हैं? क्या आपको मालूम है कि आपकी बहन माम अभी तक लापता है? आपकी फैमिली का बयान है कि माम ने आपको आग लगाने की कोशिश की थी, उसी ने आपको धक्का दिया था। आप माम के बारे में कुछ जानती हैं? कहाँ जा सकती है वो? किसके साथ भागी है? आप गलत कह रहे हैं सर, जो बात सिरे से है ही नहीं आप उसको बीच में कैसे ला सकती हैं? जी बहन को ढूंढने के बजाय आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं। आप बीच में मत बोलिए, आप बयान से पहले ये सरअंदाज हो रही हैं। सरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप केस को गलत साइड पर लेकर जा रही हैं। आप बाहर जाइए प्लीज। लड़की के लापता होने का ये मतलब नहीं कि वो किसी के साथ भाग गई है। मैं कह रहा हूँ आप बाहर जाइए, वरना मुझे किसी की मदद लेनी पड़ जाएगी आपको निकालने के लिए। आप जाइए प्लीज। क्या बयान दिया कुत्सिया ने? आपका नाम नहीं लिया अभी तक। क्या कहा तुमने? कुछ क्या कहा तुमने? मैंने कहा कुछ नहीं। अभी इससे पहले तुमने कहा ना, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुमने जो कुछ कहा है ना, मैंने सुन लिया है। अरे हमारे प्यारे अब्बू जी की आंखें बंद होते ही और अम्मी जी के इस हाल ने तुम्हें मजीद बदतमीज, सरकश और जिद्दी बना दिया है। अरे इसी बात का डर था मुझे
इसी बात का डर था कि इन लड़कियों को जब आजादी मिलेगी ना तो ये सर पे चढ़ जाएंगी, आपे से बाहर हो जाएंगी, कंट्रोल नहीं होंगी। एक तो भाग गई है घर से और दूसरी बदतमीज। देखिए बीबी, जब तक आप वाकई के मुतालिक बयान नहीं देंगी तब तक आपका किसी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? इनकी हालत इस काबिल नहीं है कि ये बयान दे सकें। इनको हम अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, 1-2 दिन ठहर कर आप इनका बयान ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक इनकी बयान के अलावा इनसे कोई नहीं मिल सकता। ओके। हाँ जी। अरे भाई कौन है? आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी शावेज को बुला दीजिएगा, मैं उसका दोस्त। शावेज अब यहाँ पे नहीं है, अपने घर चला गया सखर। सखर चला गया? हाँ, सखर चला गया है और अब वापस नहीं आएगा वो। उसका नंबर मिल सकता है? मेरा मोबाइल खो गया था तो नंबर मिस हो गया मुझसे। नंबर भी कोई नहीं है मेरे पास। इसी दिन का डर था मुझे पता था कि एक दिन ये बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा। खुद तो तुझे बहला फुसला कर इस घर में आके बैठ गई है और तू तो चली जाती है यहाँ से अपनी शूटिंग के लिए, और इस बीमार को मेरे मत्थे पे डाल दिया तूने। मैं इसको संभालूं? क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? मेरी जगह जमीला खाला रहेंगी, ठीक है माँ? हाँ तो रह ना, संभाल इसको। खुद तो यहाँ रहती नहीं है, कौन संभालेगा इसको? ये तो अब सांस भी दूसरों की मदद से लेती है। कितनी समदिल हो तुम अम्मा। हाँ हूँ मैं। बेटा क्या मर गया इसका? अल्लाह ना करे। देखा देखा, बेटे के नाम पे कैसी जान आ गई है इसके अंदर। बहुत बड़ी ड्रामा बाज है, तेरे से बड़ी अदाकारा है ये। बड़ी अदाकारा में तभी तो नहीं बन पाई। हाथ उठाकर दुआ करने वाला कोई जो ना था। ये है ना बैठी हुई, तेरे लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करती है, पीरनी कहीं की। नीचे कर हाथ। नहीं है मेहरू को तेरी दुआओं की जरूरत। ये सब दिखावा है इसका, सिर्फ तुझसे पैसे हथियाने के लिए। इसकी दुआओं में इतना असर होता तो आज इसका बेटा इसके कदमों में ना बैठा होता। बेटा भी एक दिन कदमों में आ ही जाएगा, और अगर बेटे को मैं कदमों में ना लेकर आई ना तो मेरा नाम भी मेहरबानू नहीं। खैर अम्मा, जमीला खाला का ख्याल रखना, वरना क्या मेरे पैसे बंद कर देगी? बात सुन, तू मायरा है ना? जी। मुझे शावेज का नंबर चाहिए। आप कौन है और मैं आपको उसका नंबर क्यों दूं? मैं उसका दोस्त हूँ ना, वसीम। नाम तो सुना होगा। सुना नाम है। शावेज ने बताया होगा ना? शायद। वो मैं शहर से बाहर था ना, अभी आया हो तो पता चला है वो सक्कर से आ चुका है और फोन भी टूट चुका है। नंबर मिल जाता तो बात हो जाए, बड़ी जरूरी बात है। वैसे आजकल उसके पास उसका फोन है नहीं। तो कोई और तरीका हो उससे बात करने का? हाँ, कोई दूसरा नंबर, कोई आस पड़ोस का? ये तुम किससे बात कर रही हो बेटी? अंकल ये वसीम। जानती हो भी ये कौन है? बदनामे जमाना गुंडा वसीम है ये। पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा इसने। अनायत साहब की मौत का जिम्मेदार भी यही बदमाश है। लैंड माफिया ने इसे इस काम पे लगाया हुआ कि ये शरीफ लोगों से उनके घर औने पौने खरीद के उनके हवाले कर दे, ताकि वो यहाँ इमारतें खड़ी कर सकें। अपने घर जाओ बेटा। यूं रास्ते में खड़े हो कि शरीफ घर की बेटियां बदमाशों और लुच्चे लफंगों से बात नहीं किया करती। घर जाओ, जाओ।
खबरदार, खबरदार, अगर मोहल्ले की किसी बच्ची को यूं रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश की। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से यहाँ का माहौल खराब हो गया है। अनायत साहब के घर की तबाही के बाद मोहल्ले के लोग जाग चुके हैं। अब तुम्हारी धमकियों से कोई नहीं डरने वाला। चलो निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, गुंडा कहीं का।